Jai Hind. Today's lecture we will study T flip-flop. It is also known as toggle flip-flop. This is a T flip-flop. There is single input T. There are two outputs Q and Q bar. Flip-flop is used to store 1-bit data. By default output is taken across Q. T flip-flop is implemented with JK flip-flop. अगर J और K में हम सेम इनपुट्स अप्लाई करें तो उस केस में हमें T फ्लिप फ्लॉप मिलेगा। तो J इज इक्वल टू T एंड K इज इक्वल टू T। अगर JK में सेम इनपुट्स अप्लाई करें देन इट विल वर्क एज ए T फ्लिप फ्लॉप। नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। T flip flop is implemented with the help of JK flip flop. This is the truth table of JK flip flop, which I already explained in one of my previous lectures. अब क्लास क्लॉक में जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, what is the meaning of logic 0? This is a clock pulse. This is an example of positive edge triggering. ये जो ट्रायंगल बना है ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है this is a positive edge triggering. Again low to high transition, this is a positive edge triggering. Low to high transition, this is a positive edge triggering. Actual में this is logic 1, this is logic 1, this is logic 1. टू logic 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है this is a logic 0. टू logic 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है this is a logic 0. अगर क्लॉक में logic 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी, या मैं क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट आउटपुट को नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रीवियस आउटपुट को प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में टी में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, इट कैन बी आइदर 0 और 1, तो सिंपली डोंट केयर। तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट होगी वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज ए मेमोरी। जैसे ही क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन, जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन होगा। इस केस में अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। जैसे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते थे तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती थी, और जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज लॉजिक 1। अब जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे दिस इज ए टी। अगर टी में 0 अप्लाई करते हैं तो जे में जो अप्लाई होगा वो 0 अप्लाई होगा और के में जो अप्लाई होगा वो 0 अप्लाई होगा। अगर जे के में 0 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। दैट इज अगर टी में 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अगेन फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज ए मेमोरी। अगेन जैसे ही क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज दिस वन। अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। पहले टी में हमने 0 अप्लाई किया था, अब टी में 1 अप्लाई करेंगे, और जो क्लॉक है क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे। जे इज इक्वल टू टी, तो जे में 1 अप्लाई होगा। के इज इक्वल टू टी, तो के में लॉजिक 1 अप्लाई होगा। जैसे ही जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में टॉगलिंग होती है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। दैट इज अगर टी में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में टॉगलिंग होगी, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। अगर हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं तो उस केस में अगर टी में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी, दैट इज मेमोरी। अगेन अगर टी में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो टॉगलिंग होगी, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में टी में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो, उस केस में नेक्स्ट स्टेट सिंपली प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी।
Now I will discuss timing diagram of T flip flop. This is a clock pulse. एक्चुअल में ये वोल्टेजेस होती हैं. These are the voltages. यहाँ पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है. दिस इज ए लॉजिक 1. लो टू हाई ट्रांजिशन लॉजिक 1, लो टू हाई ट्रांजिशन लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज ए लॉजिक 0. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग? जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लो टू हाई ट्रांजिशन होगा, उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा. दिस इज ए टी पल्स. दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, उस केस में टी में आप 0 या फिर 1 अप्लाई करो, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है. और जैसे ही आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करोगे, उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आउटपुट में हमें प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. नाउ आई विल ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म. क्लास पहले मैं आउटपुट 0 एज्यूम कर रहा हूं. जैसे ही फर्स्ट ट्रिगरिंग होगी, इस टाइम पे इनपुट में लॉजिक 0 अप्लाई किया है. जैसे ही टी में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट है 0, तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 0 ही मिलेगी. अब यहां पर क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहती है. अब जब तक क्लॉक में लॉजिक 0 रहेगा, टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है. अब यही 0 यहां तक मेंटेन रहेगा, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अब क्लास जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे टी की वैल्यू है 1. जैसे ही टी में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, टॉगलिंग होगी. जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. अब यहां पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? प्रेजेंट स्टेट है 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1. अगेन आगे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे. जैसे ही 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अब क्लास नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी. अब ये जो 1 है, ये 1 यहां तक मेंटेन रहेगा जब तक क्लॉक में लॉजिक 0 रहेगा. इस केस में अगर इनपुट में चेंज होता है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट, या सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अगेन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, इस टाइम पे टी इनपुट की वैल्यू है 1, दैट इज अगेन टॉगलिंग होगी. अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी. अब जैसे ही आगे क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब ये जो 0 है ये यहां तक मेंटेन रहेगा. दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. क्लॉक में जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. अगेन आगे फिर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी. इस टाइम पे टी इनपुट की वैल्यू है 1, अगेन टॉगलिंग होगी. यहां पर प्रेजेंट स्टेट है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी. आगे है लॉजिक 0, अब यही 1 आगे तक मेंटेन रहेगा.